हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। जो लास्ट ड्रामा मैं एक्सप्लेन कर रही थी उस पर काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी सारी वीडियोस ब्लॉक हो रही हैं और वो ड्रामा मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बदले में एक बहुत ही मज़ेदार सा ड्रामा आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यूज लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि हमें हमारी मेन लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम लैन है। ये शीशे के आगे बैठी होती है और ड्रेसअप हो रही होती है। साथ ही पीछे इसकी मॉम भी होती हैं, जो कि इसे बार बार समझा रही होती हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स मत लेना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि हमारे घर का सारा खर्चा तुम्हारे डैड की कंपनी से चलता है और तुम्हारे डैड की कंपनी तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी से ही जुड़ी हुई है। लेकिन लैन उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही होती और वो अपने में मगन होती है। साथ ही हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम मुंबई है, कि ये आज ही अब्रॉड से वापस आया होता है और अपने घर जाने के बजाय ये डायरेक्ट बर्थडे पार्टी में आ जाता है। वो लड़की से फ्री होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। अंदर आता है और अपने पार्टनर्स के साथ आके बैठ जाता है। वो लोग इसे कहते हैं कि जब तुम बाहर थे तो तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने कंपनी में हर जगह बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया और उसकी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिर रही है। लेकिन मुंबई को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। लैन को घर पे कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके हस्बैंड बाहर से वापस आ गए हैं, लेकिन वो घर नहीं आए, वो डायरेक्ट एक बर्थडे पार्टी में चले गए हैं। तो ये फ़ौरन उठती है और उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं मुंबई का दिखाया जाता है कि इसकी बात कंप्लीट होती है तो ये यहाँ से उठकर बाहर निकल रहा होता है। ये जैसे ही गेट खोलता है सामने से लैन आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मुंबई उसे पकड़ लेता है और वो जैसे ही देखता है कि ये तो मेरी वाइफ है, वो उसे फ़ौरन से छोड़ देता है। वहीं पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा होता है, जो कि लैन को पकड़ लेता है और वो फ्लोर पे गिरने से बच जाती है। लैन इसे कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। जिस पर मुंबई जवाब देता है कि तुम किस घर की बात कर रही हो। लैन कहती है मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ, हम दोनों को साथ चलना चाहिए। लेकिन मुंबई इसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा होता है और इसकी किसी भी बात का जवाब वो ठीक से नहीं दे रहा होता। फिर इसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स देता है और यहाँ से निकल जाता है। ये उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका पैर मुड़ता है और ये वॉल से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसे अपने पास्ट का सीन याद आने लगता है कि इसके डैड ने इसकी मॉम से पैसों के लिए शादी की, फिर उन्हें धोखा दिया और वो मर गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और फिर धोखे से इसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। फिर झूठ बोला और वैन की इंगेजमेंट मुंबई से करवा दी ताकि उन्हें कंपनी में और ज़्यादा पैसा मिल सके। ये सुनकर लैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगती है। साथ ही इसकी स्टेप मॉम के गले में इसकी मॉम का नेकलेस होता है तो उसे उतारने लगती है, लेकिन इसके डैड इसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और मारने की वजह से इसका सर वॉल पे लगता है और ये उस टाइम पर भी बेहोश हो जाती है। अब इस बार ये सब कुछ याद कर रही होती है और इसकी आँख खुलती है और ये कहती है कि मेरे डैड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, अब मैं उनसे बदला लूँगी। वहीं सामने एक और लड़का बैठा होता है, जिसका नाम शिन है। शिन इससे पूछता है चलो अब जब तुम्हें ये सब कुछ याद आ गया है तो अब मुझे बताओ कि तुम नेक्स्ट स्टेप क्या लोगी। मेरे डैड ने मुंबई से मेरे बारे में सब कुछ झूठ बोला, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट वो मेरे पास आता और मुझसे पूछता कि सारी सच्चाई क्या है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया। अगर लास्ट टाइम मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई होती तो मैं कभी भी इस तरह के बदतमीज़ इंसान के साथ शादी नहीं करती। खैर अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मुंबई अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपना काम कर रहा होता है। वहीं साथ ही उसका असिस्टेंट होता है और वो इसे बताता है कि आपकी वाइफ ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको डिवोर्स देंगी, उन्होंने ये डिवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं। ये सुनकर मुंबई एकदम से हैरान हो जाता है और इसे पूछता है कि अच्छा बदले में उसने क्या मांगा। तो वो बताता है कि उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा, इवन कि वो आपका घर भी छोड़ रही हैं। ये सुनकर तो मुंबई और भी ज़्यादा हैरान होता है और वो फ़ौरन से अपनी चेयर से खड़े हो जाता है। कहता है इसके पीछे ज़रूर इसकी कोई ना कोई चाल होगी, मैं इतना परफेक्ट इंसान हूँ, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर इसका असिस्टेंट इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और इसके आगे वो पेपर रख देता है और कहता है जल्दी से इस पर साइन कर दें। मुंबई साइन करने लगता है, लेकिन अब उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं कि वो मुझे इतना बुरा इंसान कैसे समझ सकती है, मैं इतना परफेक्ट हूँ और उससे मेरी इतनी बुराई की, और वो डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करता। फिर फ़ौरन से उठता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
वहाँ पर अपने आप को देखता है और फील करता है कि मैं खुद इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, कोई भी मुझे कभी भी डिच नहीं कर सकता। फिर ये रूम के बाहर खड़े हो जाता है और शिन और लैन की बातें सुनने लगता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर अचानक से हवा चलती है और रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। ये अंदर जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे डिवोर्स देने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है ताकि तुम इस छोटे से लड़के के साथ रह सको। लैन कहती है अपनी बकवास को बंद करो, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते थे और अब मैं इस पर एग्री हो गई हूँ, तो सारे के सारे इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो। शिन बीच में बोलने की कोशिश करता है तो मुबई उसको कहता है कि ये मेरी वाइफ और मेरे बीच का मामला है, तुम बीच में ना बोलो। लैन ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह से वाइफ काफ़ी टाइम बाद सुना है, लेकिन अब इस वर्ड पर मुझे हंसी आ रही है। फिर वो शिन का हाथ पकड़ती है और रूम से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है कि मुबई अपने घर आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसका असिस्टेंट कहता है कि आप अपनी वाइफ को हॉस्पिटल मिलने गए थे। इस पर मुबई कहता है बात ये नहीं है, लेकिन देखो अभी भी वो मेरी वाइफ है और वो किसी और मर्द का हाथ पकड़कर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रही थी। फिर इसका असिस्टेंट कहता है आप तो उन्हें कब से डिवोर्स देना चाहते थे, ये डिवोर्स पेपर लें और उन पर साइन कर दें। मुबई फिर से साइन करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसे ख्यालात आने लगते हैं कि लैन इसके बराबर में बैठी है और इसे कह रही है कि अब मुझे तुम जैसे ट्रेस से छुटकारा मिल जाएगा। इसके हाथ रुक जाते हैं और ये सिग्नेचर नहीं कर पाता। इसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या हुआ। इस पर ये कहता है कि ये पेन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यूज़ करता हूँ और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं इस पेन को यूज़ करना नहीं चाहता। फिर इसका असिस्टेंट फ़ौरन से अपनी पॉकेट से अपना पेन निकाल कर दे देता है, लेकिन मुबई उससे भी सिग्नेचर नहीं करता। अब इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये फ़ौरन से खड़े हो जाता है और कहता है कि मैंने उसे डिवोर्स भिजवाई थी, लेकिन अब उसने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। डिवोर्स देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, अगर मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रहा तो वो क्यों ऐसा कर रही है। अभी अपने असिस्टेंट से बात ही कर रहा होता है कि अचानक से इसके पास कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि आपकी वाइफ घर छोड़कर जा रही हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लैन अपना सारा सामान कार की डिग्गी में रख रही होती है। जैसे ये डिग्गी बंद करने लगती है, यहाँ पर मुबई आ जाता है और इसे कहता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। लैन कहती है मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और अब तुम्हारा ये पूछना बिल्कुल भी नहीं बनता कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ। मुबई कहता है मैंने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, इसका मतलब तुम अभी तक मेरी बीवी हो। ये से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो लैन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। वो कार के अंदर बैठने जाने लगती है तो अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन मुबई उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे बचा लेता है। फिर इसे टीज़ करने के लिए कहता है कि तुम क्या चाह रही हो। पहले तो तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, फिर इस तरह से गिरने का प्रिटेंड करती हो और मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। लैन इसे फ़ौरन से दूर हो जाती है और कहती है कि अपनी लिमिट में रहो और आइंदा मुझे टच नहीं करना। ये बात मुबई को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो करीब आकर ज़बरदस्ती लैन को किस कर देता है। लैन भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और फिर इसे दूर करती है और इसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है अब बहुत हुआ। खैर अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लैन शिन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट आती है। ये दोनों यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। शिन लैन को जिस तरह से देख रहा होता है, इसे देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अब ये एक छोटा बच्चा है। बेशक ये लैन से एज में छोटा होगा, लेकिन ये शिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इवन कि ये चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लगती है जब लैन इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। गाइस अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि लैन के डैड, स्टेप मॉम और उनकी बेटी सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बेटी कहती है कि हम लोगों ने लैन को बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है, हम उसे घर पे क्यों बुला रहे हैं, अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है। ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं कि लैन इतने में अंदर आ जाती है और वो सभी से बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है। इवन कि उसकी स्टेप सिस्टर को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो लैन के मुंह पे पानी फेंकने लगती है, लेकिन लैन ग्लास पकड़ लेती है और वो सारा पानी उसी के फेस पर फेंक देती है। वो चीखते हुए ऊपर भाग जाती है। ये लोग अभी यहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं बाहर मुबई आ जाता है। वो आवाज़ें सुन रहा होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। लैन कहती है मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं यहीं पर रहूँगी और अपनी मॉम की सारी जितनी भी जायदाद थी वो वापस आपसे ले लूँगी। इसकी बात सुनकर डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ग्लास उठाते हैं और इसे ज़ोर से फेंक के मारते हैं। वो ग्लास बहुत ज़ोर से लैन के लगने वाला होता है, लेकिन इतने में मुबई आ जाता है और वो ग्लास को कैच कर लेता है।
वो ग्लास टेबल पे रखता है और कहता है कि बेशक आप लैन के फादर हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उसे डांटा जाए या फिर उसे मारा जाए, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। डैड फ़ौरन से सीधे हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आओ तुम हमारे साथ बैठो और ब्रेकफास्ट करो। लेकिन मुंबई मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेता हुआ चला जाता है। बाहर आते के फ़ौरन साथ वैन अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए थी, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ तो तुम्हें इतने मसले हो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स दे दो और आइंदा मेरे मामलात में नहीं बोलना। ये कहकर पीछे मुड़ती है और मुंबई को गुस्सा आता है। वो साथ वाले पेड़ पर बहुत ही ज़ोर से मुक्का मारता है, लेकिन फिर उसके खुद ही के हाथ पर लग जाती है। लेकिन वो वैन के सामने ये बात बिल्कुल भी शो नहीं करता कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वो घर आ जाता है और उसका असिस्टेंट उसके बैंडेज लगाता है। उसे कहता है कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं। मुंबई कहता है अब कुछ भी हो जाए तुम उस पर नज़र रखोगे कि वो कहाँ पर जा रही है और कहाँ पर नहीं। इसका असिस्टेंट बताता है कि आज रात वो एक होटल में रुकेगी। ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। रात में ये काफ़ी ज़्यादा देर तक सोने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती और ये बेचैनी हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो क्या कर रही होगी। वहीं लैन का दिखाया जाता है कि वो शिन के साथ होती है और ड्रिंक पी रही होती है। इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल भी होश में नहीं होती। शिन इसे और पीने से मना करता है, फिर इसे पकड़कर लिफ्ट की साइड पर लेकर जाता है। अभी वो लिफ्ट बंद ही कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पर मुंबई आ जाता है और वो फ़ौरन से वैन को पकड़ लेता है। शिन कहता है तुम इससे डिवोर्स हो चुकी है, अब तुम्हारा इस पर कोई भी हक नहीं है, इससे दूर हो जाओ। जिस पर मुंबई कहता है कि मैं अभी भी इसका हस्बैंड हूँ, तुम जो भी कर लो, मैं अपनी वाइफ को ऐसे नहीं छोड़ सकता और मैं इसे अपने साथ लेकर जाने का पूरा हक रखता हूँ। फिर वो लैन को गोद में उठाता है और अपने साथ लेकर आ जाता है। ये लोग कार में होते हैं और लैन बहुत ज़्यादा नशे में नजर आती है। वो वहीं पर वोमिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से मुंबई को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जब लैन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि मुंबई उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज लेटा हुआ है। वो अपने कपड़े चेंज देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उठते के साथ मुंबई के मुंह पे थप्पड़ मारती है और उसे उठाकर कहती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए। मुंबई इसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने क्या क्या किया था। फिर लैन याद करती है तो उसे याद आता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा वोमिट्स कर दी थी, जिसकी वजह से लैन अपने रूम में आता है उसके लिए कपड़े लेने के लिए, लेकिन ये भी पीछे पीछे आ जाती है और इसके ऊपर लेट कर कहती है कि मुझे तुम्हारे ही कपड़े पहनने हैं। इसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि कल रात इसने क्या क्या हरकत की है। मुंबई इसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तो ये कहती है कि हमारी शादी को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई बीमारी है। और ये कहने के बाद उसके मेन पार्ट की तरफ देखने लगती है। मुंबई मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वाइफ मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुई, चलो मैं उसे अभी सेटिस्फाई कर देता हूँ। फिर वापस इसके ऊपर आ जाता है और इसे ज़बरदस्ती केस करने लगता है। यहाँ इनकी केसिंग चल रही होती है कि अचानक से मुंबई के नंबर पे किसी की कॉल आती है। फिर ये कॉल रिसीव करता है और अपने असिस्टेंट से बात करता है। इसका असिस्टेंट बताता है कि जो दूसरी कंपनी है उनके न्यू CEO आए हैं और उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मीटिंग रखी है। फिर ये लोग उनकी मीटिंग देखते हैं और वापस आ जाते हैं। ये स्टेयर्स के ऊपर जा रहा होता है कि अचानक से लैन ऊपर से नीचे आती है और इसे आता देखकर इसका असिस्टेंट पीछे से ही कट लेता है। लैन इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और इसे सीड्यूस करते हुए वो इसकी पॉकेट से सामान निकालने लगती है, लेकिन मुंबई ये फील नहीं करता। वो इसे गोद में उठाता है और इसे दीवार की साइड पर लेकर आ जाता है। फिर इसे कहता है कि मैडम कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या आप उसे उतना ही मिस कर रही हैं जितना मैं मिस कर रहा हूँ। वैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और इसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती। फिर वैन कहती है कि तुम जितने भी ट्रिक्स आजमा लो, लेकिन अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये डिवोर्स का नाम लेती है तो मुंबई को अपना पास्ट याद आ जाता है कि जब वैन इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। इसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, आओ हम मिलकर खाते हैं। लेकिन मुंबई उसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। वैन रो रही होती है और वो कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करते। लेकिन मुंबई उसका हाथ छुड़वा लेता है और उसे पीछे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। ये सब याद करके ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर आप सब इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द इस ड्रामा का एक्सप्लेन कर दूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।